हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इवेंट पोस्ट डिटेल पेज क्रिएट करेंगे। अभी जब हम लोग पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये सिंगल डॉट पीएचपी जो पोस्ट के डिटेल पेज के लिए यूज होता है, आप यहाँ यूज हो रहा है। तो आप इस पे भी कंडीशन लगा के कर सकते हो। जैसे अगर कोई क्लास इस पे लगानी हो चाहे या कुछ वर्क करना हो तो आप कंडीशन लगा सकते हो। जैसे इफ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ। टाइटल यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डिस्प्ले करा के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ इको इज टू द गेट द टाइटल, गेट द टाइटल। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा इस पेज को तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन ही प्रिंट हो गया। इसमें हमें पेज टू और यहाँ से एक बार इसे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ इवेंट 3 आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस पे कोई आप एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहते तो भी कर सकते हो। तो आप इस तरह से कंडीशन दे सकते हो। जैसे मैं क्लासेस की बात करूँ या स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और वो PHP स्टार्ट कर लेता हूँ। इस तरह से करके आपको दिखाता हूँ, या इसमें HTML लिखने में आसानी होती है। पेज टू, उसके बाद द टाइटल। मान लो कि यहाँ पे मैं कल बना लेता हूँ डिव क्लास हेडिंग। हेडिंग ठीक है। हाँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि ये दोनों पोस्ट पे सेम आएगा। जैसे पोस्ट पेज पे भी आऊँ तभी भी ये दिखेगा, और इवेंट के डिटेल पेज पे आएंगे तभी भी यही एचटीएमएल आपको दिखेगा। देख सकते हो। तो आप कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे किसी पोस्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये HTML आपका दोनों का सेम रहेगा। तो आप तो एक तो दूसरा तरीका है कि आप इसका पार्टिकुलर सेम अलग पेज बना लो। इसके लिए अलग पेज बना लो। और दूसरा तरीका है कंडीशन लगा लगा के आप अपना HTML में अगर कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो चाहे सेम स्ट्रक्चर हो तो आप कर सकते हो एक ही फाइल से। जैसे इसमें मुझे हेडिंग डैश डैश इवेंट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, चेक कर लूंगा इज इफ इज सिंगुलर सिंगुलर पोस्ट टाइप का नाम तो इवेंट, अगर इवेंट हो तो इसमें अगर मुझे क्लास लगानी है तो हेडिंग डैश डैश इवेंट कर दूंगा इस तरह से। और यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हो। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि ये इस पे हेडिंग आ रहा होगा सिर्फ डिव, और देखिए फिर डिव और हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे मैं इवेंट लिस्ट पे करूंगा तो मैंने कंडीशन लगा रखा है तो हेडिंग डैश डैश उसके बाद इवेंट आ जाएगा इसमें लगा हुआ। देख लेता हूँ इफ यहाँ पे मैंने इको कराना मैं भूल गया। इसको यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरह से इसको इको करा लेना, इको। और इससे मैं स्पेस रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे इवेंट हेडिंग डैश डैश इवेंट लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे मैं यूज करूंगा तो आप देखोगे कि हेडिंग ही होगा। तो आप इस तरह से भी आप कंडीशन वाइज
करके एक ही पेज पे काम चला सकते हो। अगर पूरा डिफरेंट है तो आप क्या करोगे कि नया पेज क्रिएट कर लोगे। तो नया पेज क्रिएट करने के लिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या तो मैं नया ही क्रिएट करता हूँ, उस पर कोडिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नया क्रिएट कर लेता हूँ, सिंगल डैश इवेंट डॉट पीएचपी। ये सिर्फ सिंगल इवेंट के लिए है ये। अब इसको इससे कोई मतलब नहीं, सिंगल पेज से इसको, यहाँ पे मैंने नेम गलत कर रखा है। अब इसका पार्टनर सिंगल पेज बन चुका है इवेंट का। अब इससे इसको कोई मतलब नहीं है। जब मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवेंट डिटेल पेज। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा हेलो वर्ल्ड पे भी आ रहा है। एक मिनट तो देख लेता हूँ, सिंगल इवेंट और सिंगल। अब एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए सर, अच्छा मैंने इसी पे कर रखा है, इसको मैं अभी टाइटल ही रहने देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये तो ब्लॉग पेज का है, लेकिन हमारा ये इवेंट का पेज ओवरराइड हो चुका है, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है तो मैं इसको टाइप करूंगा सिंगल इवेंट पे पीएचपी और इको करके दिखाऊंगा ई सिंगल या इवेंट डिटेल, ई इवेंट डिटेल। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये इवेंट डिटेल्स आपको शो हो जाएगा इस तरह से। अब दोनों का पेज अलग अलग हो गया। अब इस पेज से इवेंट के सिंगल पेज दोनों अब अलग हो गए। तो आप इस पे अलग स्टाइल और स्ट्रक्चर अलग से बना सकते हो। तो अब मैं सिंपल इसी को भी कॉपी कर लेता हूँ और उसमें चेंज करके आपको दिखा दूंगा कुछ, तो वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पे आप जैसा ही स्टाइल करना चाहो ये तो वो कर सकते हो। अब इस तरह की कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे लिख सकते हो हेडिंग डैश डैश इवेंट, या लिख देखो इवेंट पेज। और इस पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉग पेज, ब्लॉग डिटेल, और यहाँ पे इवेंट डिटेल कर देता हूँ इवेंट डिटेल डिटेल। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये इवेंट का सिंगल पेज है, इवेंट 3 आ रहा है, इवेंट का नाम है, और इसके बाद इवेंट डिटेल आ रहा है। इसी तरह मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हेलो वर्ल्ड और पोस्ट पेज लिखा, ब्लॉग पेज लिखा हुआ है। इस तरह से दोनों पेज को अलग कर सकते हो, या तो आप सिंगल पेज पे ही कंडीशन लगा के आप काम चला सकते हो सिंगुलर, इस सिंगुलर कंडीशन से। यहाँ पे पोस्ट टाइप को आपको नाम लिखना होगा। इस तरह से आप कर सकते हो। और इस पे अगर सिंगल इवेंट बनाते हो तो इस पे आप अपना कस्टम स्ट्रक्चर दोनों पे अलग अलग स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हो बिना कंडीशन लगाए हुए। सिंगल इवेंट का अलग हो गया और सिंगल पेज का अलग हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो। इसको मैं पूरा कस्टमाइज ही कर देता हूँ। ये अगर मान लो कि इसको मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, तो इस तरह से आप इसे हटा सकते हो। और यहाँ पे इमेज आपको चाहिए तो ऊपर PHP द पोस्ट थंबनेल आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप चाहो तो कंटेंट दिखाना हो तो यहाँ पे PHP द कंटेंट, इससे कंटेंट आपका दिख जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ अपने
27। अच्छा, यहाँ पे मैंने PHP ओपन नहीं किया हुआ। PHP ओपन, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हो। यहाँ पे डिव क्लास, क्लास कंटेंट, यहाँ पे इसको लिव को क्लोज कर सकते हो। अगर मान लो कि आपका फीचर इमेज नहीं है तो ये अजीब दिखेगा, तो आप इस पे कंडीशन भी लगा सकते हो, चेक कर सकते हो। इफ हैज पोस्ट थंबनेल, इससे चेक हो जाएगा कि थंबनेल है कि नहीं आपके इमेजेस पे। तो आप यहाँ पे HTML जैसे लिखोगे फिगर, तो आपका ये होगा कि आप अगर इमेज नहीं होगा तो आपका HTML भी शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप कंडीशन भी लगा सकते हो कि इस पे इंडिक। इसी तरह से ये गेट द टाइटल, यहाँ पे गेट द कंटेंट, इस तरह से मान लो कि कंटेंट नहीं होगा तब ये ना डिस्प्ले हो, तो PHP इफ गेट द कंटेंट, इसे चेक कर लिया कंटेंट है कि नहीं। कंटेंट, अगर कंटेंट हो तभी ये डिव डिस्प्ले हो। और यहाँ पे टाइटल तो पेज का डालेगा ही डालेगा, नहीं तो इस पे भी कंडीशन लगा सकते हो इस तरह से, इफ गेट द टाइटल, टाइटल, और यहाँ पे इसे इंडिव, इंडिव क्लोज, इस तरह से आप कर सकते हो फ्रेंड्स। कंडीशन, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।